नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपनी सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड के लिए। आज अपन शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आपके पास सोल्व पेपर वाली ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन आया था 17 नवंबर 2024 को। इसमें से आपको बाहर निकालना। देखो, बाहर निकालने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाहर निकालने के लिए उसका द्रव्यमान चेक कर लो। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो बाहर कितना हो गया 12। ऑक्सीजन 8, कितना हो गया 16। तो इसके 2 से गुणा कर दो, 2 है ना। तो 12 प्लस 32 प्लस, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 44। और कितने मोल दे रखे हैं 2। तो इसका कितना बार हो गया 88। ऐसे इसका देख लो, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 20। तो 40 इंटू 12 प्लस ये ना, और ऑक्सीजन 16 इंटू 3। तो इनको देख लेना, इधर 48 हो जाएंगे, इधर आपके 52 हो जाएंगे। इसका देख लो, इसके 2 प्लस आपके कितना हो जाएगा, फिर इसको 2 से गुणा और करना है 16, ठीक है 18। 18 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मोल है ना। ऐसे ही सुक्रोज को आप निकालोगे ना, सुक्रोज में देखो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि 0.2 मोल है। जितना भी आएगा ना उसको 0.2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको निकाल लो। देखो, जैसे 12 इंटू 12, 12 इसका 12 ना, प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11। तो इसको आप चेक करोगे ना, देखो ये यहाँ से पूरी इसकी वाक्य देख लेना। सेम में से 342 आएंगे, तो इसको आप 0.2 से करोगे तो 48.4 ग्राम, मतलब कम आ गया ना। सबसे ज़्यादा किसका आया था 180 ग्राम इसका। ये अपने 88 ग्राम देख लिया था। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन कोई सा भी बाहर निकालो तो उसको द्रव्यमान निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रोजन परमाणु की आपको संख्या दे रखी है और आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान क्या होगा। देखो, द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता है कि परमाणु की संख्या इंटू 10⁻23, अवोगाद्रो संख्या 10⁻23, ठीक है। और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, जो N7, भार कितना हो गया 14। तो इसको काटोगे 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 2। देखते हैं, 2 से काटा तो 7 आंसर आ गया ना इसका। सही है 7। कैसे, ये देखो अपने देखा था, इसको 2 से कटे और 2 का इसमें 7 का दिया 7 बार, तो 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान और नीचे अवोगाद्रो संख्या का मान आपको पता होना चाहिए। 6 पॉइंट फिक्स है, ये 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 2 बार कट जाएगा और 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7 बार। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो, किसकी परमाणुकता 1 होती है, आपको पता है। जो हमेशा जो अक्रिय गैस होती है जिसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उनकी परमाणुकता सदैव 1 होती है। देखो, सल्फर गंधक S8 सबसे ज़्यादा होती है इसकी तो, ठीक है। देखो, जैसे उत्कृष्ट गैस है, यहाँ पे देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन आ गया ना, आर्गन ये केक, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, इनकी सबकी एक ही परमाणुकता होती है। धातु आपको पता है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, ये क्या धातु। जैसे हाइड्रोजन H2, ये द्विपरमाणिक, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन N2, ऑक्सीजन O2। तो ये तीनों के, ये आपके कौन से हो जाएंगे द्विपरमाणुकता ना। अब देख लो, द्विपरमाणिक में ओजोन देख लो, CO2 हो गया, H2S हो गया। चतुर में फॉस्फोरस P4, बहु में S8 वाला हो जाएगा। अगला है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या। देखो, मोलों की संख्या निकालने का सिंपल सा है तरीका है कि इतने ग्राम दे रखे हैं 52 ग्राम, और हीलियम है तो हीलियम का जो भार होता है 2 और यहाँ पे 4,
ठीक है। तो 52 में 4 का भाग लगा दो तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13। देखते हैं, 13, ठीक है। मतलब दिया गया द्रव्यमान और एक मोल का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान 52 है और एक मोल का द्रव्यमान अपने देख लिया हीलियम का 4 होता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसका भार 4। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 परमाणु को आपस में जोड़ना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, ध्यान रखना। जब आपके 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है। 2 परमाणु जुड़ने से क्या बनता है, अणु बनता है। तो आपको सोच रहे होंगे कि यौगिक क्या होता है, जब 2 तत्व मिलते हैं तभी यौगिक बनता है। लवण क्या होता है, लवण अपन इसमें आगे वाला चैप्टर में देखेंगे कि जो पीएच का मान है जब उदासीन हो जाती है ना, ठीक है। अब देखो एक एक चीज़ को अपन देखते हैं। अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह क्या कहलाता है, अणु। इसमें रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे नमक का अणु, फास्फोरस का अणु, जल का अणु, ठीक है। अणु की खोज की बात करें तो इसमें रदरफोर्ड ने करी थी और अणु शब्द का निर्माण आवोगाद्रो ने। परमाणु की खोज डाल्टन ने करी थी 803 ईस्वी में। तत्व क्या होता है, तत्व होता है एक ही प्रकार के, एक ही, आया हुआ क्वेश्चन है बार बार वापस, ये फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है। एक ही प्रकार के परमाणु, देखो 2 परमाणु जुड़ेंगे तो अणु बनेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो क्या कहलाएंगे, तत्व है। एक एक चीज़ को अपन चारों ऑप्शन देख रहे हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ से सही हो जाएगा। तत्व जैसे सोना, सोना को कैसे लिखते हैं, Au, चांदी Ag, लोहा Fe, गंधक सल्फर, नाइट्रोजन N2। आगे है आवर्त सारणी में तत्व कितना है, 118। होते क्या तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणु। यौगिक मैंने बता दिया, 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो नया पदार्थ बनाते हैं वो यौगिक कहलाता है, ठीक है। यौगिक कैसे, जैसे H2O यौगिक है ना, HCl। और लवण मैंने बता दिया, अम्ल व क्षार का उदासीनीकरण प्रक्रिया से निर्मित। लवण में देख लो, NaCl क्या है, लवण, Na2SO4, NH4Cl, ये सब क्या है आपके लवण में है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अगला 6। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का आपको, कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन 8 इंटू 16, 16 इंटू 2 32, 4 से काट दो 3, काट दो 4 से काटोगे 3, 4 से काट दो 8 चौक 32, 3:8 में द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:8। देखते हैं आगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, जैसे इसका भी आपको निकालना है तो N का द्रव्यमान 14, H का मान 3, तो 14:3। SO2 का भी सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे H2O देख लो, H2O का देख लो, H का 2 और इसका 16, 1:8। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटॉन पर होता है। देखो सबको पता है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, आपके गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, थॉमसन ने। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चैडविक ने, ठीक है। शून्य, इस पे धनावेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आवेश। इस पे इलेक्ट्रॉन है तो आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर देख लो इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान है वो 9.109 इंटू 10⁻31 kg,
इलेक्ट्रॉन पे, इस पे -27 kg 1.672, और इस पे भी माइनस न्यूट्रॉन पे भी 1.674 इंटू 10⁻²7 kg। तो ये ध्यान रखना है, इसका 1.11, इसका 0.005485। तो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा देखें, ठीक है, द्रव्यमान का क्रम भी पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा किसका द्रव्यमान है। तो ये आपको क्योंकि -31, -27, -27 इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। पहले तो आपको संतुलित, इसको सही संतुलन कर दो इसका। तो पहले यहाँ Fe3 है, तो मैं भी यहाँ भी 3 लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ O4 है, तो इसके आगे मैं 4 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे H8 हो गई, तो यहाँ पे मैं इसके आगे भी 4 लगा देता हूँ। हो गया ना संतुलित। देखो यहाँ पे भी Fe3 हो गई, यहाँ पे भी Fe3 हो गई, O यहाँ पे 4, O यहाँ पे भी 4, H8 H8। अब देख लो इसके गुणाकों का क्रम, पहले 3, ये रहा, फिर ये 4, फिर ये 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो है ही, एक यहाँ पे कितना है 4, एक या कोई सा भी, ये रहा, ठीक है। तो इसको संतुलित करके इसके गुणाकों का क्रम ही अपन को देखना था, ठीक है। ये तो हो गया। अगला देखो, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो Pb जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, CuCl2 से, तो इसको तोड़ देगा, मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ के Cl को यहाँ से उड़ा देगा, ये सीधा ही है ना, और खुद जुड़ जाएगा PbCl2 और Cu, मतलब अधिक क्रियाशील है ना ये, इसको Cl2 को क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। तो देखो विस्थापन की क्रिया हो गई ये। आपको अधिक सक्रियशील जो तत्व है वो ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो सक्रियशील पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद में आपके मैग्नीशियम, फिर ये चलता रहता है एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टेबल को तो आप याद ही रखना, एग्जाम पूछते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब देखो इसमें भी मैं बात करूँ, N अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो Cl2 को हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा। और इसमें देखो 2 Cl2 है और 2 NaCl, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, विस्थापन तो हुआ है, पर कौन सा विस्थापन हुआ है, डबल द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कमजोर को हटा देगा, तो इसको बोलते हैं, आपके दो चीज़ हो रही है तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। ये कब आया था, 2022 में। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO की क्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ, ठीक है। तो आपको पता है इसकी क्रिया जल के साथ होगी तो कैसे होगी, CaOH2 और यहाँ से हीट निकलेगी, ठीक है। तो बुझे हुए चूने का निर्माण हो गया भाई, बुझे हुए चूने का निर्माण, तो ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी हो गया। ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ना वियोजन का हुआ यार, है ना। यह संतुलन रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल, कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक एक है, बिल्कुल एक है,
सब में एक एक है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। बुझे हुए चूने, बुझा हुआ जो चूना है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में उपयोगी होता है और ये एक संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वापस रिपीट हो सकता है। इसमें क्या है, संयोगी तो है, टूटा थोड़ी है, बनाई तो है। बनना को क्या कहते हैं, संयोजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होता है जब एक लोहे की कील, देखो ये कोई लोहे की कील है, इसको आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है ध्यान रखना, इसको कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको 20 मिनट तक इसको अंदर इसको डुबो दिया। अब होता है क्या है, 20 मिनट के बाद जो लोहे की कील है उसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग क्या हो जाएगा आपके भूरा। और ये एनसीईआरटी में दे रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है ये। तथा कॉपर सल्फेट जो इसका विलयन का रंग है, इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 Fe, लोहा ही तो है, इसको लोहे की कील बोलते हैं ना, लोहे की आपने कील डाल दी, इसमें होता है क्या है, इसको ये बन जाता है FeSO4। ठीक है, और यहाँ पे Cu, इसका रंग है हल्का नीला पड़ जाता है और भूरा रंग हो जाता है आपके लोहे की कील का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13, रासायनिक रूप में जंग क्या होती है। ठीक है, तो आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार आता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, रासायनिक रूप में जंग क्या होती है, आयरन ऑक्साइड, इसी को जंग बोलते हैं। जंग लगना एक प्रकार का संरक्षण का संक्षारण का गुण है। लोहे पर आर्द्र वायु जैसे ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड जम जाती है। ये एक रासायनिक या ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे एक नॉर्मल लोहा है और एक ये है, इस पे थोड़ा थोड़ा क्या है परत चढ़ेगी तो और थोड़ा मजबूत हो जाता है, तो भार इस पे क्या है, ये लोहा ए है, ये लोहा बी है, इसमें जंग लगने के बाद इसका भार बढ़ जाता है। तभी आप सोचते होंगे जो कभी भी कबाड़ी वाले आते हैं वो कितने स्मार्ट होते हैं ना, कैसे वो जो काफ़ी पुराना लोहा होता है ना उसको ऐसे ठोक ठोक के लेते हैं, जो उसकी ऊपर वाली परत है ना वो तोड़ देते हैं। उनको पता है कि ये वेस्टेज है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे भार बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान देना, हर एग्जाम में पूछते हैं ये। ठीक है, अब जंग से बचाव के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये लोहा है इस पर पेंट कर दो, ठीक है, और तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो। ठीक है, ये चीज़ें, ये स्लेदेपन और एनोडीकरण इत्यादि आप क्रियाएं कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। इसको क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया। निकेल की उपस्थिति में जो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण किसका है, संकलन अभिक्रिया का। कैसे, देखो इसमें हर चीज़ बता रखी है। ये निकल उत्प्रेरण H2, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कर देंगे। देखो पैलेडियम निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ये कैसे है, डबल बॉन्ड है ना, टूटेंगे नहीं, इतने हार्ड होते हैं ये, इसको बोलते हैं असंतृप्त। और ये टूट गया, इसको बोलते हैं संतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ये एक संकलन अभिक्रिया है।
निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजीकरण से वनस्पति क्या है, घी का निर्माण किया जाता है। यह संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एक के बाद संकलन बोलो या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि जो अधिक एक्टिव क्रियाशील है वो दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। विलोपन ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के दो परमाणु या परमाणु समूह से कोई निकल जाता है, विलोप हो जाता है। अगला टॉपिक है कार्बन व उनके यौगिक। देखो ये बुक जो ज्ञान सरोवर की बुक है उसमें क्या खास बात है। देखो एक तो आपको सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में भी उस टॉपिक वाइज आपको पता चलेगा कि आरपीसी की डिमांड किस टॉपिक को लेकर कितनी है। एक प्रकार से आपकी स्मार्ट स्टडी आपको यहाँ से पता चलेगी और फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है सोल्ड आपका यहाँ से हो जाएगा। देखो इसके लिए मुकेश ढाका सर की ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आ रखी है, आपके मैनेजमेंट की, स्कूल मैनेजमेंट की बुक आ रखी है, सोल्ड पेपर की बुक आ रखी है, और राजस्थान का संपूर्ण जीके, राजस्थान का पूरा जीके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जीके सभी के लिए कॉमन है, तो वो आपके लिए आ रखा है। और कंप्लीट जीके आप एक महीने में तैयार कर सकते हो। इतना ज्ञान सरोवर का टू द पॉइंट कंटेंट है, आपको फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। सभी बुक आपको देखनी है तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। और कौन कौन सी, अगर आपको बुक राजस्थान में तो आप किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बुक लेनी है, ठीक है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के जो ऑनलाइन ऑर्डर लगते हैं उनके नंबर है, यहाँ पे आपको फ्री डिलीवरी के साथ बुकें मिल जाएगी। देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो 3 बुक तो जीके की आ रखी है, इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी और स्कूल मैनेजमेंट और सोल्ड पेपर, ये आपके पास होने चाहिए। तो 8949279482 8949279482, यहाँ से आप ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुक हैं वो फ्री डिलीवरी के साथ ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। 3 से 4 दिन में आपके पास पहुँच जाएगी। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर देना, वरना ये नंबर आप सेव कर लो। जितनी भी बुक आती है तो आपको यहाँ मिल जाएगी। लकी आहूजा मैम की जो फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी प्लस आईसीटी बुक है वो कल छपने चली जाएगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड की तो आ ही रखी है साइकोलॉजी वाली मैम की, और मैडम का असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd रैंक आई है अभी, जो साइकोलॉजी से अभी रिजल्ट आया है उसमें। देखो आगे, तो ज्ञान सरोवर का पूरा जो एक प्रकार सा सिलेक्शन कंटेंट है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम की डिमांड है। अब देखो इनमें से यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है, तो इसमें से आपको बताना है कीटेनॉल। इसमें क्या है, OH एक क्रियात्मक समूह है। देखो आप देख सकते हो एक एक चीज़ को, हर चीज़ इसमें आपको डिटेल से बता रखी है। देखो प्रमुख कार्बनिक यौगिक के वर्ग क्रियात्मक समूह है, अनुलग्न, विशेष, पूर्व लगन, पहले कार्बन की संख्या पर आधारित होती है। देखो कार्बन की संख्या 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, ये बोलते हैं आप सबको पता है, X को हेलोजन, C को क्लोरो, B को ब्रोमो, F को फ्लोरो, I को आइडो। नॉर्मल ये आपके सामने है मेथ, एथ, प्रोप, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगता है, ये हो गया। अगर देखो एल्कोहल अनुलग्न, इसमें क्या है, एल्कोहल अनुलग्न क्या है, ओल, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, CnH2n+OH, ये इसका अनुलग्न एल्कोहल ओल, ठीक है। जैसे CH3CH2OH मैथ एथ, तो इसका क्या हो गया, एथेनॉल। मैथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। CHO समूह होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, पीछे क्या लगता है, एल। मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनेल हो गया ना, एल। अगला देखते हैं कीटोन, ठीक है।
कीटोन में क्या लगता है, ओन। ऐसे आपको कीटोन पता चल जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा बीच में, देखो ये रहा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH अनुलग्न क्या लगता है इसमें, ओइक, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये से देखो ये बन गया ना COOH, जिससे मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो ओइक लगता है, कीटोन के लिए ओन लगता है, एल्कोहल के लिए ओल लगता है। इसीलिए अपन ने जो पहला पहला था OH समूह है, ओल कीटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है, सही बात है भाई। जिसमें क्रियात्मक समूह है, ये अपने देख लिया, ओन कीटे नॉन अपने देखा था, देखो ये नॉन, देखो बीच में ऐसा कुछ आएगा, ये कीटोन, कीटोन समूह है क्या, ये रहा, ये अपने देख लिया था ऊपर, देखो ये रहा मेथ एथ प्रोपेन, ये रहा कीटे नॉन, ठीक है। ये कीटोन समूह सरल यौगिक है जो ज्वलनशील रंगहीन वाष्पहीन तरल है, ठीक है। आगे देखो, तो बेसिक से क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 17 से स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में। और आगे ज्ञान सरोवर आपने अगर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ये देखो नाम देख लो, ज्ञान सरोवर एड्यू हब, यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, एक प्रकार से RPC के पैटर्न पर चल रही है। ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए जिसे आपको डिमोटिव हो, पूरा जैसे RPC पैटर्न लेती है उसी के अकॉर्डिंग ज्ञान सरोवर एड्यू ऐप पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें पहला टेस्ट है वो फ्री है, जिससे आपको पता चल जाए कि इस टेस्ट में और मार्केट की बाकी टेस्ट सीरीज में क्या अंतर है, ठीक है। वो डिटेल से उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से अपन करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना, जिससे अपन इस सीरीज़ को आगे अपन कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद सभी का।